एलियन कबीले से युद्ध कला सीखना बोबा के लिए आसान नहीं था। जरा सी गलती पर उसे मार पड़ती और उनकी अजीब भाषा उसकी परेशानी बढ़ा देती थी। बोबा उनकी डांट समझ नहीं पाता था, लेकिन अंदाजा लग जाता कि बातें अच्छी नहीं हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में ही हार गया। शार्क गधे ने उससे डंडा तोड़ने को कहा, जो कभी महान योद्धा रहा बोबा के लिए बड़ा अपमान था। फिर भी उसने समझ लिया कि उनकी सख्ती में अपनापन है। धीरे धीरे उसने युद्ध कला के असली गुर पकड़ लिए और अब उसका अंदाज योद्धा जैसा हो गया। बच्चे भी मजे से देखने लगे। तभी अचानक शार्क कुत्ते बेचैन हो उठे, जैसे कोई खतरा आ रहा हो। पूरा कबीला हथियार लेकर तैयार हो गया, लेकिन बोबा निडर खड़ा रहा। तभी रेगिस्तान से आती ट्रेन दिखाई दी और उस पर गनमैन ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक एक कर शार्क गड्ढे गिरने लगे। बोबा ने बच्चों को बैंथा के पीछे छिपाया, लेकिन गोलियां लगातार बरस रही थीं और उनके भाले बेकार साबित हो रहे थे। जैसे ही ट्रेन गुजरी, रेगिस्तान मौत और तबाही से भर गया। बिखरी लाशें देखकर बोबा भीतर तक हिल गया और उसने कसम खाई कि इस अन्याय का बदला लेगा। रात को बोबा ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, लाशों को चिता तक पहुंचाया और उन्हें सम्मान दिया। दिन में जिन बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा था। बोबा का दिल और भारी हो गया। तभी उड़न गाड़ी वाला गिरोह आया, जिसने उसके अंदर बदले की आग भड़का दी। वह मुखिया से मिला और बोला कि उसके पास ट्रेन रोकने का तरीका है। हथियार लेकर वह उनके अड्डे पहुंचा, जहां गिरोह एक प्रेमी युगल को परेशान कर रहा था। युवक ने विरोध किया तो सरगना ने उसे दीवार पर पटक कर पीटा। तभी बोबा वहां पहुंचा। उसका दबदबा देखकर सब सहम गए। उसने आग भाला उठाकर हमला किया, लेकिन भाला टूट गया। फिर उसने डंडा उठाया और पलक झपकते ही गिरोह को धूल चटा दी। किसी की जान नहीं ली, बस शराब का जाम पिया और बाहर निकल आया, क्योंकि उसकी नजर उनकी रेगिस्तानी मोटरसाइकिलों पर थी। बोबा मोटरसाइकिल पर सवार होकर लौटा। आवाज सुनकर कबीले ने हथियार उठाए, लेकिन छोटे गधे ने बोबा को पहचान कर सबको शांत किया। बोबा ने सोचा मोटरसाइकिल तोहफे में दे, मगर कबीला उसे तोड़कर बेचने लगा। तब बोबा ने रोका और कहा कि इन्हें ट्रेन रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुखिया ने हामी भरी और बोबा ने सबको सिखाना शुरू किया। उनके लिए मशीन चलाना आसान नहीं था, तो बोबा ने कहा, इसे ऐसे चलाओ जैसे बैंथा चलाते हो। सबको समझ आ गया। छोटा गधा बाइक पर चढ़ा और बोबा ने ट्रेनिंग मैदान तैयार किया। धीरे धीरे पूरा कबीला ट्रेन से बदला लेने की तैयारी में जुट गया।